तो जनाब सफर हमारा जारी है करक की तरफ और बेहद खूबसूरत नज़ारे के दरमियान इस वक्त मौजूद है। वाकई आज का सफर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह यह है कि नज़ारे एकदम से चेंज हैं और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल इल्म था क्योंकि इन इलाकों में कई दफ़ा आना हुआ है और मैं खुद भी इंतजार कर रहा था कि इस तरह के मनाजिर के दरमियान पहुंचूं ताकि सफर जो है बेहतरीन अंदाज में गुजरे। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ के मकामी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे खैरियत से? तबीयत सेट है सर जी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम मुफस्सिर है। मुफस्सिर साहब जी बिल्कुल, मैं खरक सिटी नीचे आप सिटी हमारी जी 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 तो जी। वहाँ से बिलोंग कर लेता हूँ। तो आपको देख लिया, आपके लिए रोका ताकि सर की तबीयत पूछ लो। बहुत तकलीफात वगैरह कुछ तो नहीं है सर जी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। सफर ठीक जा रहा है सर जी? सफर बिल्कुल जबरदस्त जा रहा है और बहुत प्यारे मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं आपके इलाके के। बिल्कुल। और इलाका आपका बिल्कुल डिफरेंट है। अगर यहाँ से 6 किलोमीटर आगे जाया जाए तो वहाँ के नज़ारे कुछ और हैं, लेकिन फिर उसके बाद से जो है जनाब यहाँ के नज़ारे बिल्कुल चेंज है। जी 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 बिल्कुल। ये आप आगे जाएंगे तो ऑयल फील्ड आएगा, यहाँ पे वह तेल निकलता है। जी जी बहुत ही जबरदस्त नज़ारा है। वहाँ की पहाड़ी देखोगे, आगे सब्जी भी है, यानी सरसब्ज इलाका है। जी जी देखा और यहाँ पे माशाल्लाह ये तो काफी खुशगवार माहौल रहता है यहाँ पे। जी जी बेहतरीन इलाका है करक। सर जी मेहमान नवाज लोग है, हमें खुदमत कभी मौका दे दीजिए, हमारे साथ ही आइए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। करक मेन करक शहर में रहते हैं आप? हाँ मैं बाजार में? सिटी, हाँ बाजार में मैं। बाजार में बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, गंडाऊ चौक से पहले? नहीं नहीं, ये गांधी चौक तो ये आगे नहीं नहीं, गंडाऊ चुंगी नंबर 2। हाँ बिल्कुल, जहाँ पर बनू वाला रास्ता मिलता है। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे नजदीक हमारी वहाँ पे सिटी है, बाजार है, करक का मेन बाजार है। क्या मसरूफियात है, क्या करते हैं आप, कैसी तर्ज जिंदगी है आपकी? मेरी तो मैंने खुद वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है। अच्छा जबरदस्त। हाँ, यहाँ करक जो है, करक की तकरीबन मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे है। पहले पे इलेक्ट्रिसिटी रेट उसका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और इसके साथ साथ मेरा खुद कारोबार है, मैं व्हीकल वेरिफिकेशन। अच्छा हाँ बिल्कुल, व्हीकल वेरिफिकेशन कर लेता हूँ, बार्गेनिंग कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। और जनाब मुफस्सिर साहब जो है, हम देखकर इन्होंने गाड़ी रोकी है, बाइक रोकी है अपनी और हमसे बड़े खुलूस से मिले और हमने सोचा आपसे भी इनकी मुलाकात करवाएंगे। और दूसरा ये कि मुफस्सिर भाई का कहना यह है कि इन्होंने हमारा व्लॉग भी देखा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं देख लेता हूँ सर जी, क्योंकि देखो पाकिस्तान आजकल जो मसाइल फेस कर रहा है, खास करके हमारे जो इलाके, तो इसके लिए ऐसे इक़दाम होने चाहिए ताकि आप इम्पैक्ट जाए लोगों तक के, यानी पाकिस्तान द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। बिल्कुल यही हमारी कोशिश है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि मुफस्सिर भाई, ये इलाका करक का कितना डेंजरस कहलाता है। एक सोच है, एक मामला है, बहुत सारे इश्यूज इस इलाके के हैं और इन सड़कों पे, इन वीरान रास्तों पे पैदल सफर हम कर रहे हैं और आपने खुद देखा है। कोई मसला सर, कोई मुश्किलात तो पेश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये सर सुनी सुनाई बात ही होती है लोगों की। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने तो आपको बता दिया, जहाँ पे तालीम होती है, शऊर होती है, वहाँ पे ये चीज नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेजॉरिटी लोग जो आर्म फोर्स से कनेक्टेड है। माशाल्लाह बिल्कुल, मेरे खुद वालिद मुहतरम रिटायर फोर्स आर्म है। अच्छा हाँ बिल्कुल, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपसे बात करके सर, आपने टाइम दिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो ये थे गाइस मुफस्सिर साहब और इस खूबसूरत इलाके के रिहायशी और बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े खुलूस के साथ ये मिले। बड़ा अच्छा लगा। सफर जनाब कोहाट की तरफ जारी है और इस वक्त अभी तक हम तकरीबन अपने सफर का 6 किलोमीटर का हिस्सा कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ से अभी करक सिटी की तरफ हम जा रहे हैं, मेन बाजार की तरफ, गंडाऊ चौक चुंगी नंबर 2 की तरफ। तो जनाब इस तरह के मोहब्बत करने वाले लोगों से हमारी मुलाकात इंशाल्लाह ताला आगे भी होगी और हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और हमारे सफर का हिस्सा जरूर बने। मुझसे पूछें तो गाइस, आज के सफर में इन बुलंदोबाला पहाड़ों को देखकर हमारे हौसलों की तजदीद हो गई और जनाब ये के नज़ारों की वजह से इंशाअल्लाह ताला और हौसले की तजदीद होने की वजह से इंशाअल्लाह ताला आज का सफ़र भी हमारा डेफिनेटली ज़्यादा होगा। गाइस, यहाँ पर एक चीज़ और
कि हमारे पास एक साहब का मैसेज आया था और उन्होंने लिखा और बड़ा यूनिक सा सवाल पूछा, और मैं आप तमाम देखने वालों से कहना चाहता हूं कि जाहिर सी बात है जब हम ये सफ़र कर रहे हैं ऑलमोस्ट 70 डेज हो चुके हैं, तो जनाब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमने किए होंगे और उनके हवाले से किसी भी तरह का अगर आपका कोई सवाल है तो वो सवाल ज़रूर करें। तो साहब ने पूछा कि जूतों के हवाले से कि रेहान भाई आप ये बताएं अपने एक्सपीरियंस से जनाब कि इतना जो आपने सफ़र किया है इसमें कौन सा जूता आपने इस्तेमाल किया है और कौन सा जूता इस्तेमाल करना चाहिए। जनाब जूतों की बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है। अच्छे साइंथेटिक जूतों के लिए फिर आपको एक्सपेंस भी करना पड़ता है और फिर उसके बाद वो जूते आपका धोखा भी देते हैं। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ क्योंकि जूतों के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जॉगर्स का मुझे हमेशा से शौक रहा है। मेरे पास हर वक्त मल्टीपल जॉगर्स घर पे मौजूद होते हैं और मैं अपना सबसे फेवरेट जूता जो मैंने लुंडे से लिया था और वो भी सिर्फ 600 रुपये में लिया था वो पहन के चला था। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे बेहतरीन जूता वो लुंडे का है, बिल्कुल। और ये सच बोल रहा हूं मैं, किसी भी तरह का मेडिकेटेड शूज अगर आप ले लें इस सफर में मैं नहीं समझता कि जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं ख़ास तौर पे वो काम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी ब्रांड्स के बहुत सारे जूते मैंने काफ़ी ख़रीदे और उसको इस्तेमाल किया। नाम नहीं लूँगा, ब्रांड्स बहुत मशहूर हैं, बहुत पुराने ब्रांड्स हैं, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी बिल्कुल ही थर्ड क्लास होती है ज़्यादातर। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप, सबसे बेहतरीन है लुंडे का शूज़। अभी ये वाला जूता मैंने जो पहना हुआ है, ये जूता मैंने जनाब कासी रोड कोयटा से परचेस किया था और मुझे महंगा पड़ा 900 रुपये में, जबकि यही शूज़ अगर मैं कराची से लेता तो मुझे 600 रुपये से ज़्यादा या 500 रुपये से ज़्यादा मैं पे नहीं करता। 500-600 रुपये में लुंडे का, इसकी क्वालिटी, इसका मयार मैं आपको बताऊं, अगर ये चल जाए तो फिर ये लॉन्ग टर्म है, अगर ना चले तो फिर मसले हैं। मुझे अफसोस हो रहा था ज़ोब में जब मुझे अपना पुराना जूता एक्सपायर करना पड़ा और इस शूज़ को जब मैं पहन रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस शूज़ ने ज़ोब के बाद से लेकर अब तक के सफ़र में बहुत ज़्यादा साथ दिया और अभी भी अच्छी कंडीशन में ही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सफ़र में मेरा साथ काफ़ी देर तक देगा। और दूसरी बात ये कि पेशावर में इंशाल्लाह ताला मुझे और मोहतरमा को भी एक शूज़ एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये वाला जो शूज़ इस वक्त मैंने पहना हुआ है ये एक एक्स्ट्रा शूज़ के तौर पर इसको मैंने बैग में रखा हुआ था, लेकिन अब मेरे पास बैकअप में सिर्फ एक चप्पल है। अगर ये जूता अचानक से धोखा दे दे तो जनाब फिर सफ़र जो है मुझे चप्पल पहन के भी करना पड़ सकता है वक्ती तौर पे, और ठीक है शहर आ जाए तो हम ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? कल मैंने आप लोगों को देखा था उधर जरखान कली में। जरखान कली में, जी जी बिल्कुल बिल्कुल देखा होगा। और मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप किधर से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? सर बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपका नाम क्या है पहले तो ये बताएं। मेरा नाम गनी। गनी भाई, मेरा नाम रेहान है और हम जो हैं जनाब कराची से चाइना बॉर्डर 2500 किलोमीटर का पैदल सफर कर रहे हैं। आप लोगों ने मुसम्मम इरादा किया हुआ है? जी जी, कि हमने बॉर्डर तक जो है ना जी जी पैदल ही जी जाना जी जी जी। आपने कल देखा था ना मैं चलते हुए, कहाँ पे देखा मैंने था? देखा था वहाँ जरखान पे, किली लेकिन पे। आप लोगों ने ये एक दिन में बहुत कम सफर तय किया है। नहीं, अभी हमने सफर स्टार्ट किया है सुबह आज सुबह। जी जी, वहाँ पे हम रुक गए थे, स्टे कर गए थे हम। अच्छा अच्छा। कल हम स्टे कर गए थे काकड़ होटल पे,
अच्छा, काकड़ होटल। काकड़ होटल पे हम स्टे कर गए थे। आज अभी हमने सुबह से जो सफर स्टार्ट किया हुआ है वो काकड़ होटल से किया है अच्छा जी। और कल जब आपने हमें देखा था तो जनाब हम लोग लिंक रोड बन्नू वाली साइड से आ रहे थे रहमान बाबा होटल की तरफ से। बिल्कुल। 18 किलोमीटर का कल हमने सफर किया था अच्छा और अभी इस वक्त हम लोग तकरीबन 7 किलोमीटर का सफर कर चुके हैं। अच्छा हमारा पैदल सफर है सारा। अच्छा अच्छा, तो ये तो काफी दूर है और आप लोग जो है ना, ये सामान आप लोगों के पास सारा है? सारा है, तकरीबन जरूरियात की बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, गर्म कपड़े वगैरह, मौसम और कैंप वगैरह पड़ा हुआ है, बस इस तरह की चीजें हैं। क्योंकि जो आगे तकरीबन आप लोग एबटाबाद से आगे निकलोगे ना, जी जी जी। तो वहाँ पे तो आगे बहुत ठंड पड़ रही है। सर एबटाबाद तक पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। बड़ी प्रिपरेशन के साथ चल रहे हैं, बड़ी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। कोयटा में बलूचिस्तान में जब हमने सफर किया था तो हमें पता था कि कोयटा में और उसके गिरदोनवा खानू जई वगैरह में, इन सारे एरियाज में, काड़ मेहतर जई वगैरह पे बर्फ पड़ेगी। तो बर्फ वाला एरिया हम पहले क्विट कर गए थे। हम क्विट कर गए, फिर उसके बाद बर्फ पड़ी, यानी हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी थी। अब जो हम सफर करेंगे यहाँ से एबटाबाद तक का, तो इंशाल्लाह ताला एबटाबाद तक पहुंचते पहुंचते वहां का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि फरवरी का महीना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तो तरह। फरवरी के महीने में वहां पे बर्फबारी के कोई चांसेस नहीं होते। जो बर्फ है बस वो जो बहुत बर्फ कम होते हैं, अगर होते भी है तो बहुत कम होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वहां पे मौसम मिलेगा और हर तरह के मौसम की सख्ती का को बर्दाश्त करने की सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम में मौजूद है। हौसले बुलंद है, सफर कर रहे हैं। सोराब वाली साइड पे भी मौसम बहुत ठंडा में मिला था। काड़ मेहतर जई, खानू जई, किला सैफुल्ला, इन सारे एरियाज में भी मौसम हमें बहुत ठंडा मिला, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जब सफर के लिए निकले तो सफर की तकलीफ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वैसे आपकी क्या एक्टिविटी है? मैं तो बस ये गाड़ी चलाता हूँ, अच्छा, पैसेंजरों को इधर ड्रॉप किया, उधर ड्रॉप किया, पिक एंड ड्रॉप। सही 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 सही। ये जबरदस्त, सिटी टू सिटी चलाते हैं मतलब। अभी फिलहाल मेरे पास मतलब कि ये जो KDA अस्पताल है, जी 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 जी, वहाँ KDA पे अस्पताल। मैंने नर्सों को ड्रॉप किया है हाँ और ठीक अभी है। अपने इलाके की तरफ जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। और जिंदगी सही गुजर रही है आपकी? बिल्कुल वैसे ठीक-ठाक है। कौन से इलाके में रिहाइश है आपकी? मेरा ये पीछे जो इधर आपने काकड़ होटल पे जी 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 स्टे किया था, जी जी बल्कि इससे नहीं, जरखान कला नहीं था, जी 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 जहाँ पे आप एक बंदे के साथ बात कर रहे जी थे, जी 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 जी। तो उससे थोड़ा सा मतलब कि 3-4 किलोमीटर आगे मेरा एरिया। सही है। हाँ। चलें, बहुत चलो, शुक्रिया। आपके साथ हमारे दुआएं भी है कि बिल्कुल। सफर बहरियत रहे बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। हर मुश्किल आसान हो। बस दुआएं तो चाहिए, और क्या है। बस हम भी दुआ ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल, अल्लाह दुआएं हाफिज। तो चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो गाइस अब हम एंटर हो रहे हैं क्रक सिटी में, और ये है जनाब क्रक सिटी का बोर्ड। और एंटर होते साथ ही जो ये वाला एरिया है ये कहलाता है टंगूरी चौक। बड़ा रश खश वाला एरिया है, लेकिन बहुत छोटा सा एरिया है। यहाँ पे मल्टीपल किस्म की दुकानें आपको नजर आएंगी। क्रिसेंट कॉलेज एंड नर्सिंग कोहाट, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहाड़ी सिलसिला आपको नजर आ रहा है, उसके साथ जनाब आबादी भी है। बहुत सारे घर मौजूद है यहाँ पे। क्रक सिटी का जो मेन रेसिडेंशियल एरिया है वो लेफ्ट साइड पे है। बाजार, दूसरे अजला, दूसरे शहरों की गाड़ियां यहाँ से बआसानी आपको मिल जाती है अगर आप सफर करें। बन्नू खमीदान, ये बाजार है।
गाइस यहाँ पे मोहतरमा ने इरादा किया है थोड़ी देर क़याम करने का, और यहाँ पे करते हैं थोड़ी देर क़याम। ये एक बाजार है पूरा, और ये है जनाब एक समोसे की दुकान। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस मेन करक सिटी का जो बाजार है वो हमने क्रॉस कर लिया है, सिटी में एंटर हो चुके हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं वाजे करूं कि जो करक सिटी की मेन आबादी और जो बाजार है उसके लिए रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारे पास जनाब इस वक्त कम होने की वजह से बाजार की तरफ हम नहीं जा पाएंगे और अपने सफर को N55 पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है यहाँ के कुछ मकामी लोगों से। आपसे अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। क्या हाल है? ठीक कैसे ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मोस्ट वेलकम टू आवर होमलैंड करक। और हम आपको अभी तो सुबह का टाइम है, हम इधर ही आपको नाश्ता करवा लेते हैं क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। अगर ठहरेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी अल्लाह ताला आपको सफर इसी तरह अमन और हिफ्ज़ और अमान में रखे आपको, और इसी तरह आप खुशी से दुनिया को एक्सप्लोर करें और हमारे करक सिटी को भी एक्सप्लोर करें। ये भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। मैं बख्शियत इस धरती के माँ का बेटा समझ कर आपको जो है ना वो जो भी मुझसे हो सके तो इंशाल्लाह मैं आपको सर तैयार हूँ आपकी। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रबी मशाल। रबी मशाल। मेरे साथ एक साथी है आसिफ भाई। मैं बस तो खुद पीएचडी टीचर हूँ और ये भी मेरे साथ पीएचडी टीचर है। तो हम जा रहे हैं पेपर के, लेकिन आपको हमने देख लिया एक तो दफा फिर गले मिलेंगे इस एरिया में। माशाल्लाह से आप तालीम के फरोग के लिए बहुत जबरदस्त कोशा हैं और बहुत अच्छी बात है। और मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि लिटरेसी रेट यहाँ का बहुत अच्छा है। लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है सर जी। पिछले साल भी मेरे ख्याल में जिला करक ने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया हुआ था। जबरदस्त। तो अगले साल भी तो इसी तरह लिटरेसी रेट तकरीबन आप समझे कि 90% से भी अबाव है मेरे ख्याल में। बहुत ही जबरदस्त। जितना मैंने सुना है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे वसाइल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वसाइल जो है ना वो सियासी लोगों के हाथ में है। तो यहाँ पे तो हमारी ना जमीनें जो है ना इतनी जो है ना वो पानी इतनी ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से लोग ज्यादा तरजीह जो है ना वो तालीम को देते हैं। बाकी सर जी हमारे यहाँ अगर कोई हिम्मत हो तो हम दावेदार है सर जी, हम आपका साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। जब भी आप आए तो खुश आमदीद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये सफर अभी जो हमारा है उसकी नौयत आपको पता है कि कराची से चाइना बॉर्डर अभी हम पैदल सफर कर रहे हैं, और हमारा सफर हमारा जो डिस्टेंस रोज का वो टारगेटेड होता है। बहुत ज्यादा सफर हमने करना होता है, 20-22 किलोमीटर। इस वक्त हम शहर में उस तरीके से स्टे नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका कांटेक्ट नंबर मेरे पास मौजूद होगा इंशाल्लाह ताला। जब भी करक आना होगा तो इंशाल्लाह ताला इस एरिया को आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। इंशाल्लाह जरूर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी सर आपके कितने दिनों का 70 दिन से ज्यादा हो गए हैं अब। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 70 दिन के करीब और लगेंगे हमें। आज का दिन कब आपने गुजारना है? आज जनाब हम गंडाऊ चौक क्रॉस करके करीब से करीब लाची के करीब होते जाएंगे, क्योंकि सफर का जब आज आगाज किया था तो 53 किलोमीटर लाची आ रहा था। लाची में मेरे एक बहुत अच्छे से दोस्त हैं बाइकर्स क्लब के, वो हमारा भी इंतजार कर रहे हैं। और आज का सफर पूरी कोशिश है लाची से करीब हो जाए, ताकि कल के लिए फिर लाची पहुंचना हमारे लिए आसान। बस सर फिर अगर दोबारा आपका आना हुआ तो हमारे यहाँ जो है ना मोस्ट वेलकम। हम मेहमानों पे खुश होते हैं, हम उनको इज्जत देते हैं। और हमारे यहाँ हमारे सरजमीन पे माशाल्लाह आज खड़े 70 दिन का सफर पैदल करना ये कोई आसान काम नहीं है। बाकी सर हम आपको खुश आमदीद और दुआ सलाम में जरूर याद करेंगे। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैं मुसलसल इस सफर के दौरान आपको दिखाता आया हूँ ये जो सरजमीन है करक, खास तौर पे यहाँ पर यहाँ के बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी पूरे सफर के दौरान जब पश्तूनख्वा पे खैबर पश्तूनख्वा पे हम एंटर हुए थे तो हमने सुना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इस एरिया पे हम पहुंचे हैं और इस एरिया की जो मेहमान नवाजी और लोगों से हमारी जो इंटरेक्शन हो रही है, इस बाजार से होकर, इस शहर से, इस जिला से, इस तहसील से होकर जब हम गुजरे हैं तो हमारी सोच बिल्कुल चेंज है। और मुझे इस चीज का बिल्कुल इल्म था कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान के जितने भी अजला से हम गुजरे वहाँ के लोगों ने हमें मायूस नहीं किया, करक वालों ने भी हमें मायूस नहीं किया और जबरदस्त मेहमान नवाजी की ऑफर की है। सर एक बात मैं जिला करक के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये वो वाहिद जिला है जहाँ पर एक ही कौम आबाद है, हटा कौम, बाकी इसमें कोई और कौम वाले बंदे नहीं है। और ये पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद शहर है कि यहाँ पे बहुत इंतहाई आप ऐसे समझे कि 98% अमन के लोग हैं। बाकी ना कोई हमारे यहाँ दहशतगर्दी है
वसल वसाइल से है, लोग तालीम से प्यार करते हैं, इंसानियत से प्यार करते हैं। बाकी सर जी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह मुलाकात बहुत होगी अगर शुक्रिया, जिंदगी ने इंशाल्लाह बहुत साथ दिया। शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बाकी ये भी मेरा दोस्त है, मेरे साथ अच्छा। जा रहा है। ये भाई इन भाई को भी कैमरे में थोड़ा सा लेके आना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आतिफ खुर्शीद है। आतिफ खुर्शीद भाई, जी जी, कैसी जिंदगी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह करक की जिंदगी बहुत खुशगवार है। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा इलाका है, बहुत पुरअमन इलाका है, खूबसूरत इलाका है, लोग बहुत प्यारे लोग हैं। बहुत प्यारे हैं, हाँ, बहुत और प्यारे। सबसे अच्छी बात जो है यहाँ पे अमन बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, और तालीम बहुत ज्यादा है। हमारा माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह लिटरेसी ताला, रेट जो है वो 85% है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, साउथ रीजन जो है इसमें हम पहले नंबर पे हैं। जबरदस्त, हाँ। जबरदस्त। और ये आप लोगों की काविशों का नतीजा है जी जी बिल्कुल। कि इल्म की रोशनी आप जिस तरीके से फैला रहे हैं, आप लोगों से मिलकर, आप उस्ताद हैं, उस्तादों की हमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Thank you, पूरी thank you. दुनिया में उस्तादों की रिस्पेक्ट होती है, थैंक यू। और मैं भी आपकी सर बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आप लोगों की, कि इल्म फैलाने में आप लोग अपना जो है पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। जी जी इंशाल्लाह, और कैमरे में ले आइए, ये क्रिकेटर है मुस्तकबिल का इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप क्या लोग नाम उसको है train इनका? करेंगे। क्या नाम है? संगाल दे, खैर दे, मोहम्मद मोहम्मद दोषा। शर्मीले थोड़े से। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। जिंदगी रही तो फिर आप लोगों से जरूर मुलाकात होगी। और इस अभी आपकी कोई मेहमान नवाजी नहीं की, हमारे पेपर है 10 बजे। अभी अच्छा, स्टार्ट हुआ होगा, इलेक्शन का एग्जाम है, अच्छा, वरना कोई मेहमान नवाजी कर देते हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो गाइस, सफर के इस हिस्से में जब हम तकरीबन 8 किलोमीटर का सफर कर चुके हैं आज के दिन का, और जनाब अभी हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा बाकी है, और करक सिटी क्रॉस करने के फ़ौरन बाद इस मकाम पर, जिस मकाम पर पुरसुकून मकाम है, वैसे मैं आपको बताऊं, जहां पर हम बैठे हैं, ये है वेली होटल। वो बोर्ड लगा हुआ है वेली होटल। चिकन अंगारा, प्लेटर, बीफ कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, और बहुत ही ज़बरदस्त आइडियल लोकेशन पे है। आसपास का नज़ारा भी माशाल्लाह से बेहद खूबसूरत है। और यहाँ पर हम रुके थे और थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर स्टे करेंगे। मौसम अब जो है जनाब गर्म होना शुरू हो गया है। मौसम तपिश है इस वक्त धूप में। तो यहाँ पे यहाँ के जो ऑनर हैं उन्होंने प्रेजेंट किया है हमें चाय, और जनाब ये है खशखास का हलवा। हलवा मैंने ट्राई किया है जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। और जनाब होटल का भी थोड़ा सा इस विजिट में आपको कराऊंगा। बहुत ही आइडियल लोकेशन पे है। उम्मीद करता हूँ यहाँ का खाना भी अच्छा होगा। मैंने ट्राई तो नहीं किया क्योंकि इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है, और इस तरह के जो होटल्स होते हैं ज़्यादातर दोपहर के वक्त और रात के वक्त आबाद होते हैं। बहरहाल चाय पीते हैं, और यहाँ पर भी कुछ लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। और जनाब हलवा बहुत ही मज़े का यहाँ का रिवायती। तो गाइस, अब बारी है उस शख्सियत से मिलाने की जिन्होंने हमारी यहाँ पर मेहमान नवाजी की है, और हम कोई मौका जाने नहीं देते हैं। जो लोग हमें हमारे साथ अच्छा रवैया रखते हैं, तो हम पूरी कोशिश होती है उनको हाईलाइट करने की, उन ज़बरदस्त लोगों को। हमारे साथ मौजूद है कलीमुल्लाह भाई। इनका वालेकुम अस्सलाम। इनका ताल्लुक है वेली होटल पे, और यहाँ पर आकर हम थोड़ी देर हमने क़याम किया है। क़याम करते साथ ही कलीमुल्लाह भाई ने जो है हमारे लिए चाय और हलवे का इंतज़ाम किया। कलीमुल्लाह भाई, कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? रब राजी है। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत होटल बनाया हुआ है आपने। और ये मैं गाइस दिखाऊं कि सिटिंग एरिया बहुत ही खूबसूरत, हर तरह का। चाहे तो आप कुर्सियां पे भी बैठ सकते हैं। और एक कलीम भाई, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये जो स्टेप आपने बनाया है ना जी नेचुरल नेचुरल है बिल्कुल। ऐसा लग रहा पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं हम। ये मेरे वालिद साहब का शौक था, अच्छा, और उसने अपने हाथों से इसको बनाया, डिजाइन किया है। अच्छा, माशाल्लाह। ये एरिया है जनाब, यहाँ पर भी ज़रा फैमिलीज वगैरह जो आती हैं तो उनके लिए ये आइडियल लोकेशन है। पर्दे का ख़ास इंतज़ाम, ये मुख्तलिफ पार्टीशंस यहाँ पे बने हुए हैं,
और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। और जनाब दूसरा ये कि यहाँ पे वैली होटल पे N55 का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त है। ये सारी गाड़ियां वगैरह यहाँ से गुजर रही हैं और सामने का जो एरिया, ये करक सिटी का एरिया, इस हाइट से बड़ी अच्छी तरह से देखा जा सकता है। कलीम भाई जी सर, ऐसा करते हैं, इधर फिर हमारे साथ लॉन्च भी है अच्छा और उधर कमरे भी हैं। अच्छा, कमरे रिहाइश के लिए हाँ, होटल प्लस रेस्टोरेंट है। होटल बनाया हुआ है, रेस्टोरेंट का तो अभी सेटिंग नहीं किया है, तो कमरे उधर भी होटल वाला निज़ाम है। अच्छा, और खाने पीने के कमरे, फैमिली किसके साथ आए और फैमिलीज भी आती हैं, और यहाँ पर वो आराम से बैठ के खाना शाना खा सकते हैं। माशाल्लाह जबरदस्त। देखें ये बहुत हर तरह का सिटिंग एरिया लगाया हुआ है। यहाँ पे कारपेट बिछा के ग्रास पे, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पे भी आप आराम से बैठ सकते हैं। और अगर मौसम ठंडा है तो यहाँ पर कमरे भी मौजूद हैं। आप कमरे में भी बैठकर आराम से अपना डिनर एंजॉय कर सकते हैं, लंच एंजॉय कर सकते हैं। N55 पर सफर करते वक्त अगर आपको लगी है भूख और आप मौजूद हैं करक पे, तो वैली होटल आइडियल लोकेशन है। और जनाब यहाँ पे भी आप देखें, सिटिंग एरिया अलग अलग स्टाइल का ना, ये बड़ा अच्छा है। ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि हर तरह का यहाँ पर बंदा आकर ये कंफ्यूज हो जाएगा बैठेगा कहाँ बैठे। अच्छा, यहाँ पे अब हम एंटर हो चुके हैं जनाब किचन में, और बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे कुछ दोस्त हैं जो मल्टीपल डिशेस तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर मीट की कटिंग जारी है कढ़ाई वगैरह के लिए। यहाँ पे भाई साहब मछली बना रहे हैं। कलीम भाई, मछली कौन सी है ये सिल्वर भी है हमारे साथ, मुख्तलिफ किस्म की मछली होती हैं। अच्छा, और इसमें सिल्वर होता है और रोहू होता है, ग्रास होता है, और हमारे साथ दूसरा मशेर नाम है इसका, ठीक है, मशेर भी होता है। माशाल्लाह किस्म की मछली होते हैं। माशाल्लाह, बड़ी टेक्निकल तरीके से इसको काट रहे हैं भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है जब भी मैं जाता हूँ किसी होटल पे, किसी रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ की सफाई सुथराई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है? क्या बना रहे हैं? ये नमकीन रोस्ट, यहाँ का रिवायती। ये दिखाएं भाई, नमकीन रोस्ट दिखाएं। वाह भाई वाह, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा। आप आलू भी डालता है ना? जी जी जी, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मालूम होता है। कितना टाइम हो गया आपको इतने मजे मजे के पकवान बनाते हुए? हमारा 14-15 साल हो गया तकरीबन कि इसमें आया है कुकिंग के काम। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये इसमें क्या बना रहे हैं आप? ये हमारा इलाके के रहने वाला है ना, ये मेरे ख्याल में गोश्त पकाता है, इसमें कुकर है। हाँ, ये अफगानी कुकर है ना, ये अफगानी कुकर है। सही है, साफ सुथरा इन्वायरमेंट, खाने पीने की चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करके रखा हुआ है। और पूरे किचन को विजिट कर रहे हैं, ये देखें सारी खाने पीने की चीजें जो है ना कवर की हुई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जबरदस्त। यहाँ पर जो है बन रही है कड़क चाय, और चाय तो मैंने पी है, बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं आप सर। इसकी साइड पे से माशाल्लाह, कड़क चाय। ये देखें जनाब, कड़क चाय भी बन रही है। वैली होटल पे इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको किचन दिखा रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि किचन कोई भी दिखाता नहीं है। यहाँ पर एक भाई साहब हैं और सैलेड वगैरह बना रहे हैं। यहाँ पे रायते का इंतजाम मौजूद है, यहाँ पे कुछ पराठे वगैरह के इंतजामात मौजूद हैं। साफ सुथरा, सिक्योरिटी के लिहाज से CCTV कैमरा वगैरह सब लगा हुआ है। तो फैमिली के साथ गेट टुगेदर करने के लिए इससे आइडियल लोकेशन करक में
मैंने अभी तक सही मायनों में नहीं देखा। जिस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर कलीमुल्ला भाई ने रखी हुई है, अल्लाह ताला इनके कारोबार में बेशुमार तरक्की अता करे और रिस्क में खैर व बरकत नाजिल फरमाए। और यहाँ के मकामी लोगों को जिस तरह से खूबसूरत अंदाज में मेहमान नवाजी कर रहे हैं यहाँ पर आने वाले लोगों को, और मजे मजे के जो डिश पेश कर रहे हैं, क्या बात है सर, एप्रिशिएटेबल है वाकई। बस अल्लाह से शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है कि हमसे ये काम ले रहे हैं। बस जो भी काम है वो दिल से करो और सफाई का ख्याल रखो और लोकेशन का ख्याल रखो, सफाई का ख्याल रखो, खानों में भी सफाई का ख्याल रखो, गोश्त अच्छा रखो, जी बिल्कुल तो ये इसमें सवाब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेहमान कस्टमर आता है, उससे पैसे भी लेते हो और उससे सवाब भी लेते हैं, अगर अच्छी तरीके से उसको अटेंड करें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छा लगा काम का जो आपका अंदाज है, जो तरीकाकार है, जिस तरह की डिसिप्लिन आपने रखी हुई है, जिस तरह का अमला आपने रखा हुआ है। मैं आकर बैठा था तो फौरन वो आपका अमला पूछने आ गया कि सर क्या खिदमत करनी है। तो ये होटल इंडस्ट्री के अंदर बहुत अहम चीज़ है और इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके कारोबार में बेशुमार तरक्की दे। और यहाँ मैं अपने तमाम व्यूवर्स को भी कहता हूँ कि करक अगर जब भी आए तो होटल वेली होटल जरूर आए, कलीमुल्ला भाई को खिदमत का भाई मौका बस मैं आपके लिए ये दुआ करूंगा कि आपका जो सफर है जी जी वो हमारे नेक तमन्नों के साथ हो और आपको किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि आपने बहुत कोशिश की है, 70 दिन गुजारे हैं जी जी। और पैदल मार्च किया है, तो उसमें तकलीफ तो होंगी, हम हाँ बात है, तो आपको अल्लाह और आसान फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो गाइस ये थे कलीमुल्ला भाई और जिस अंदाज में यहाँ पर हमारी इनसे मुलाकात हुई है और जिस तरह की मेहमान नवाजी की है और इनके होटल के काम को, यहाँ के अमले को, यहाँ की सफाई सुथराई को देखकर वाकई बड़ा मैं मुतासिर हुआ हूँ, क्योंकि बहुत सारे होटल्स रेस्टोरेंट पे जाने का मौका मिलता है और वहां पर जाके वहां की बद इंतजामी को देखकर वाकई अफसोस होता है कि इंसानों के खाने वाली चीजों में जिस तरीके से सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, तो बहुत अफसोस होता है। कलीमुल्ला भाई जैसे लोगों को देखकर, इनके काम को देख के वाकई ये मुतासिर कुन है कि यहाँ पे सफाई सुथराई का जिस तरीके से ख्याल है और आने वाले लोगों के लिए मेहमान नवाजी की जाती है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत दे। तो गाइस आपको हमने रिव्यू दिया है वेली होटल का और इनकी मेहमान नवाजी का। अब हमारा सफर यहाँ से जनाब दोबारा कंटिन्यू करेंगे और जनाब गंडाऊ चौक की तरफ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सफर करने की कोशिश करेंगे। तो चले हमारे साथ। तो गाइस वेली होटल से निकल चुके हैं और निकलते साथ ही मैं आपको बताऊं, करक सिटी का खूबसूरत मंजर आपके सामने होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे पहाड़ों के बिल्कुल दामन में ये बेहद खूबसूरत शहर करक, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा अच्छा लग रहा है यहां तक पहुंचने के बाद और यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद। बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए किस्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जनाब आपने देखा कि वेली होटल का मैंने रिव्यू देने की कोशिश की है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत ही ज़बरदस्त होटल है। और ये है जनाब बॉस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेस। तालीम का रेशो करक के अंदर माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर मौजूद है और ये इस बात का सबूत है कि तालीम की तरफ यहाँ के लोगों का रुझान बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर भी कुछ दोस्त बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो जनाब करक सिटी इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं और गंडाऊ की तरफ जा रहे हैं जनाब। बड़ा मजा आ रहा है, आसपास का एरिया बहुत अच्छा है और यहाँ पे अब जाके मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट की सर्विस हमें मिली है। यहाँ पे इंटरनेट की सर्विस
कदरे बेहतर है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट की सर्विस कदरे बेहतर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों से ये भी पता चला है कि यहाँ पर वाईफाई की भी फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन अभी तक वाईफाई की फैसिलिटी हम नहीं ले पाए। आज के स्टे पर अगर हमें वाईफाई मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। करक में रुकने का इस वक्त हमारा कोई इरादा नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताता जाऊं कि करक के हवाले से बहुत ही ज्यादा लोगों के अंदर एक नेगेटिव परसेप्शन है कि ये बहुत खतरनाक इलाका है और ये यहाँ के बड़ी बहुत सारी बातें मशहूर हैं। बहरहाल आप खुद रिसर्च कर लीजिएगा जनाब, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोगों का इलाका है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला जब हम यहाँ से गुजर रहे हैं और हमारी लोगों से, मकामी लोगों से इंटरेक्शन हो रही है। और जनाब इस शहर से गुजरना ही क्या कम बड़ी बात है। जिस शहर के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं, खतरनाक शहर है, खतरनाक का तो मैं हमेशा यही कहता आ रहा हूँ कि खतरनाक का तो मुझे पता नहीं क्यों है, क्या है, लेकिन खूबसूरत बहुत है। पहाड़ों के दामन पे देखें ना, पूरा शहर बसा हुआ है। आहा, क्या बात है, खूबसूरत। पहाड़ जो है ना जनाब, पहाड़ मेरा शौक है, मेरा जुनून है। और पहाड़ों के दरमियान से होकर जब हम जिस सफर में, जिन रास्तों में गुजर रहे होते हैं तो बड़ा मजा आ रहा होता है, सफर अच्छा जा रहा होता है। और आज का सफर इसी वजह से अच्छा भी है क्योंकि इन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान से हम गुजर रहे हैं और जनाब मजा आ रहा है। गाइस ये है रहमानिया मस्जिद, तबलीगी मरकज करक। और जनाब आहिस्ता आहिस्ता करक सिटी को हम क्रॉस कर रहे हैं। कैसे हैं, खैरियत से, तबीयत ठीक है? कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफर है हमारा। जी जी बिल्कुल, आपके मेहमान ही हैं। जी जी, कराची से पैदल आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी भाई, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो? पैदल कैसे आ रहे हैं? तो बहुत लंबा चौड़ा सफर है। सर आ रहे हैं, बस हमारा यूट्यूब चैनल है रेहान दी ट्रैवलर के नाम से। जी जी। और यूट्यूब पे पूरे पाकिस्तान के तमाम कौमियत के लोगों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम कौमियत के लोग पुरअमन है। और यहाँ पर मैं किसी मजहब और फिरके से बालातर होकर इस चीज को, इस पैगाम को देने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो अकलियत के लोग हों, चाहे वो अक्सरियत के लोग हों। हर तरह के लोग पाकिस्तान में रहने वाले पुरअमन है। कल्चर, यहाँ की जबान, सकाफत भाई भाई भी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अभी इतने किलोमीटर के दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर मैं यहाँ पर कराची से, क्योंकि मेरा खुद का ताल्लुक कराची शहर से, करक में मौजूद हूँ। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं इतने दूर हूँ अपने शहर से। मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल अपने घर पे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरा घर है, करक भी, पूरा पाकिस्तान मेरा घर है। हमारे भाई हो सर, हमारे मेहमान हो। अभी होटल बहुत दूर है, क्या खिदमत करूं मैं आपकी? सर जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कराची में मैं खुद भी रहा हूँ, ये नॉर्थ नाजिमाबाद में। अच्छा, नुमाइश चुरंगी पे जबरदस्त। ये मज़ार कायद के साथ जो कंस्ट्रक्शन हुई है अपना, इस पे मैं इंजीनियर भी रहा हूँ। जबरदस्त जी जी। और यहाँ पर भी कराची के तो लोग बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। कराची में वाकई बड़ी मोहब्बत है लोगों के अंदर, सखावत है। जी जी। बस थोड़े से हालात, थोड़ी सी चीजें, अल्लाह ताला उसको
दूर कर दे उस मसले मसाइल को। खत्म कर तो दे। कराची शहर में नफरत नहीं है, मोहब्बत वाले लोग हैं कराची वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले अभी लोग। हमारे KPK के जो CM है, हमारा CM अपना सुहेल अफरीदी साहब को जी, आप जी। लोगों ने बड़ी जो है ना मेहमान नवाजी दी है, हम आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा बहुत करते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रगुजार है आपके। मैं अभी न्यूज से बहुत ज्यादा दूर हूँ। हाँ। मेरा फिर सिर्फ फोकस पता है किस चीज पे हो रहा होता है कि अगले आने वाले शहर का मौसम कैसा है, वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ पर मामलात कैसे हैं। तो कैसे ट्रेवल करते हैं? पैदल नहीं, मतलब ये तो बहुत मुश्किल टास्क है। नहीं, मुश्किल कहाँ, टास्क करने में ही तो मजा आता है। आसान अभी उठा के अगर मैं किसी होटल में चले जाऊं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाऊं, किसी बुटीक में चले जाऊं, उठा के चीजें फेंकना शुरू कर दूं, अबे तबे करना शुरू कर दूं, तो ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। नहीं, कराची, मैं असल में कराची का नुमाइंदा भी हूँ, मैं कराची का नुमाइंदा भी हूँ, मैं अपने शहर को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे शहर के लोग मेरी तरह है। नहीं, फिर भी मेरा मकसद ये था कि चलो आप तो मेल जात हो, आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हमारी जो सिस्टर है सर, जब इतने जो फीमेल खूबसूरत जात है, जी, नहीं ये ट्रेंड है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। इतने लोगों से जब हमारी मुलाकात हो रही है, इतने खूबसूरत लोगों से जब हमारी मुलाकात हो रही है और इतने खूबसूरत नज़ारे को हम देख रहे हैं, तो हमारी थकावट, चाचू कैसे हैं, खैरियत से हैं? तो हमारी थकावट वैसी खत्म हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि कोशिश है हमारे अपने YouTube चैनल पे एक ऐसा कंटेंट लेकर आए जो बहुत मुश्किल हो, बहुत मुश्किल सफर है, नो डाउट इसके अंदर, लेकिन हमारी वो सोच नहीं है। और कराची का भी कल्चर ऐसा नहीं है जो बैठकर आप सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं। बहुत सारे लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अबे तबे कर रहे होते हैं ना। हमारी जबान ऐसी नहीं है, हमारी जबान उर्दू जबान है। कराची में बोलने वाले लोग उर्दू बोलते हैं और बड़ी मिठास है, बड़े बड़े कल्चर्ड किस्म के लोग हैं। कराची वाले पढ़े लिखे लोग हैं, शऊर वाले लोग हैं और तमाम कौमियत के लोग वहां पर कराची शहर में आबाद हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने, कराची वाले उनको वेलकम करते हैं। तमाम कौमियत के पूरे पाकिस्तान से आने वाले रोजगार की नीयत से वहां पर आके लोग। कैसे लग रहा है, कैसी मतलब आपको फीलिंग हो रही है दन्ना करक में? करक में मैं सच बताऊं तो यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। अभी मैं वेली होटल पे रुका हुआ था, वहां पर जाकर सिर्फ मैं रुका था 5 मिनट के लिए कि पानी पियेंगे। माशाल्लाह से उन्होंने हमारा खाने पीने का इंतजाम कर दिया, चाय पिलाई, हलवा खिलाया वहां पे। फिर खाने के लिए भी हमें फोर्स किया कि आप खाना खा के जाएंगे, तो हमने उनसे माजरत की कि हमारा सफर अभी जनाब जारी है और ज्यादा से ज्यादा जो है अभी सफर हमें करना है, तो मैं अभी इस वक्त खाना तो नहीं खा सकता। मौसम के हिसाब से तो हमारा इलाका गर्म है, खुश्क है, पहाड़ है, मतलब सरसब्ज नहीं है। जी। उसी हिसाब से कराची के साथ जो हमारा मौसम है ना, मिलता जुलता है तकरीबन। जी तो आपको भी यही महसूस हो रहा होगा। मौसम के लिहाज से डेरा इस्माइल खान के बाद से जब हम चले हैं ना, तो मौसम बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि कराची जैसा है। दिन के वक्त मौसम जो है गर्म होता है, रात होती है, असर के बाद से जो है ना ठंड होना शुरू हो जाती है। मुझे मौसम कराची वाला लगा। और लोग कराची में जनाब एयरपोर्ट वाली साइड पे मॉडल कॉलोनी, अगर आपने नाम सुना हो तो, जी उस तरफ। तो आपका गुड नेम सर? रेहान नाम है। रेहान भाई, हम क्या खिदमत करिए फिर? जज़ाकल्लाह सर, दुआओं में याद हैं फिर होटल पे आपका इकराम करते हैं दिल से। जज़ाकल्लाह, बस दुआओं में याद रखिएगा हमारे सफर के लिए। अच्छा फील हुआ, अच्छा महसूस हुआ, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक कामयाब रखे सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। चाचू आपका भी बहुत शुक्रिया। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग कर रहे हैं। अच्छा, चले अच्छी बात है। आप लोगों की वजह से शहर खूबसूरत दिख रहा है माशाल्लाह। आप लोगों के अपने काम की वजह से, आप लोगों की ईमानदारी की वजह से वाकई शहर में मुझे सड़कों पे का निज़ाम बड़ा अच्छा लग रहा है। पैदल चल रहे हैं हम लोग, तो पैदल चलने के लिए भी बड़ा अच्छा इंतजाम यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में आसानियां पैदा करे, अल्लाह आपको सेहत दे बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहब्बत करने वाले करक के लोग, और यही तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान पुरअमन है, तमाम कौमियत के लोग बेमिसाल है और ये बेमिसाल लोगों की रियासत है। और अल्लाह ताला इस रियासत को हमेशा कायम रखे और अल्लाह ताला इस रियासत की तरक्की दे और यहाँ पे खुशहाली दे, यहाँ के लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करे। इस दुआ के साथ दोस्तों से रुखसत चाहेंगे और अपने सफर को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।
तो गाइस करक पे इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से अब हमारा तकरीबन 1.6 किलोमीटर का फासला रह जाता है जेल चौक के लिए। और जनाब फिर जेल चौक से आगे की तरफ जाएंगे। और मैं यहाँ पर जिस मकाम पर अभी हमने स्टे किया हुआ है वो लोकेशन में आपको दिखाऊं, बड़ी ही पुररौनक जगह है। सीएनजी स्टेशन ये है, सामने कुछ स्टोर्स और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं सारा पहाड़ी सिलसिला। और जनाब इस वक्त हम जो मौजूद हैं वो हैं हसनैन जनरल स्टोर एंड कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पर हमारी भाई से मुलाकात हुई थी और काफ़ी देर से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये है जनाब हसनैन जनरल स्टोर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? नाम क्या है आपका? मोहम्मद हसनैन, माशाल्लाह। बड़ी आइडियल लोकेशन, M55 के बिल्कुल सामने साथ बैठे हुए हैं। कैसा चल रहा है कारोबार इस वक्त? कारोबार बहुत अच्छे चल रहा है, बहुत जबरदस्त चल रहा है माशाल्लाह। और सुनाएं, बाकी इसके अलावा क्या मसरूफियात है? मसरूफियात तो नहीं है हमारा ज्यादा, बस ये इस तरह, ये बस दुकान ही है, सुबह खोल तो बस इस तरह ही मसरूफ है बस। अच्छा, चलें अच्छी बात, चलें अच्छी बात है। आपके शहर में घूम रहे हैं हम लोग, यहाँ से गुजर रहे हैं बल्कि, और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। मौसम भी बहुत अच्छा है और माशाल्लाह से लोग भी बड़े अच्छे हैं। इसको भाई चैनल को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कर लो, उसको शेयर कर दो, लाइक दबाओ सबको। अच्छा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हसनैन भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब आपको से इजाज़त चाहेंगे और अपने सफ़र को दोबारा कंटिन्यू करते हैं जनाब। अच्छी सी जगह थी, यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर लिया। चले भाई, यहां से निकलने की अब तैयारी है। तो गाइस, सफर के दौरान हमारी मुलाकात रैंडमली यहाँ के करक के मकामी पुलिस ऑफिसर से, यहाँ के पुलिस के जवानों से हमारी मुलाकात होने जा रही है। और ऐसा पहली दफा है कि सरकारी इदारे से ताल्लुक रखने वाले सिक्योरिटी इदारे के लोग कैमरे में आने के लिए राजी हो गए हैं। तो इनसे मुलाकात आपकी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से? क्या नाम है आपका? साजिद नाम है। साजिद भाई, आपका सर? जैन नाम है। जैन भाई, आपका? कामरान भाई। साजिद भाई, कैसी मसरूफियात चल रही है और आपने रास्ते में सफर करते हुए हमें रोक लिया? बिल्कुल, ये भाई साहब है, कराची से पैदल आ रहे हैं, ये टूरिज्म को बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं। तो हमने इनको रोका, ये जिधर से आ रहे थे हम समझे कि ये मेहमान आ रहे हैं, तो इस वजह से हमने आप लोगों को रोका ताकि हमारी कोई खिदमत हो वो हम लोग कर सके, क्योंकि आप हमारे इलाके में आए हो, आप हमारे मेहमान हैं। तो बेसिकली पठान जो है वो तो मेहमान नवाजी भी बहुत मशहूर है, तो अगर हमारे इलाके कोई खिदमत हो तो हम पूरी कर सकते हैं। सर जज़ाकल्लाह। कोई भी मुश्किल हो इंशाल्लाह हम ताबेदार हैं आप लोग। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे सफर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, यहाँ से मतलब कराची से लेकर पैदल आ रहे हो और चाइना बॉर्डर तक आ रहे हो। ये तो बाकी है जो है ना, पठानों के कल्चर भी दिखा रहे हो, पूरे पाकिस्तान के कल्चर को दिखा रहे हो। ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो आप लोग। तो हमने रेडियो आपको देखा तो मैंने कहा ये जो है ना कुछ अजीब सा मतलब आ रहे हैं लोग, हम गैर मुकामी लोग आ रहे हैं। हम पता करते हैं कि कौन लोग हैं, आपसे मिलकर बात की तो अच्छा लगा। और देखो हमारे लिए कोई खिदमत तो आप बेशक बता सकते हो, खुल के बता सकते हो, हमारे लिए कोई खिदमत हो। जज़ाकल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, तो जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मुल्क है वो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सी जगह हमने देखी हुई है और बहुत सी जगहों पे हम गए भी नहीं है। ये हमारे दोस्त आ रहे हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, इनको अभी पता चल गया होगा कि हमारा जो मुल्क है वो कितने खूबसूरत है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मुल्क है इनकी कदर करे। देखिए, बाहर मुल्क में क्या कुछ नहीं हो रहा, हालात कुछ और होते हैं, हमें सोशल मीडिया कुछ और बताते हैं। मैं इनको सिर्फ इतनी यकीन दहानी कराता हूँ कि
बस अपने मुल्क की कदर करें। ये मुल्क बड़ा प्यारा मुल्क है। इंशाल्लाह हम जैसे लोग इसमें मौजूद है, इंशाल्लाह आप लोगों की कोई फिक्र नहीं होगी। बाकी तो मैं दोस्त को क्या बताऊं सर, के जो इतनी मेहनत करके आए, पैदल आ रहे हैं, ये हमारे भाई साहब, ये जिधर भी जाएं आप लोग इनकी कदर करनी चाहिए, आप लोग इनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए सर। बस हम आपकी तवील सफ़र के लिए दुआ गो है कि आप लोगों का जो तवील सफ़र है वो अल्लाह पाक खैरियत से आप लोगों को अपनी मकसद पे पहुंचाए। तो इंशाल्लाह हम आपकी जो वीडियो देखेंगे तो फिर इसको शेयर भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो जनाब ये थे करक पुलिस के नौजवान और अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हुए रैंडमली मुझे यहाँ पर रोका, हमारी शनाख्त की, और ये इनका फर्ज भी है। और इससे अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी इदारे के जो लोग हैं वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। और इन इलाकों पे गैर मकामी लोगों का आना और यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करना, यहाँ के खूबसूरत मकामात को देखना, और जनाब ये सारी एक्टिविटी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त एहसास देती है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और हमें भी बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो रहा है। तो जनाब सफ़र को यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करते हैं और हमारा अब अगला जो टारगेट होगा वो होगा जेल चौक का। तो गाइस सफ़र जारी रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शुक्रिया।